हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप, मैं डेली कुछ ना कुछ टेक्निकल वीडियो आप लोगों को लाता हूं दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, मैं आज बिल्कुल बिंदास एक ऐसे चीज़ बारे में। क्या हुआ जी, कहाँ अलग कर रहे हो? हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं डेली कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म आप लोगों के लिए लाता हूं दोस्तों। आज वैसा ही रोचक वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। यह एक ऐसे रोजगार से संबंधित वीडियो है जिसका इंतजार 14 साल से बिहारियों को था दोस्तों। सही सुना आपने, 14 साल के वनवास के बाद यह वैकेंसी आया है। और इस वैकेंसी का नाम है क्या? लाइब्रेरियन की वैकेंसी दोस्तों। आपने सही सुना। और ये कोई अल्लू गल्लू वैकेंसी नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट समझिए कि हाई स्कूल के टीचर की जो सैलरी है ना, उसके इक्विवेलेंट है। तो इसको आप सस्ते में मत ले, इतना इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। आज मैं ईच एंड एवरीथिंग इस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, बहुत ही रोचक अपडेट है कि इसका तो वैकेंसी तो 6500 था ना, बट ये बढ़कर 8000 से एबव होने जा रहा है दोस्तों। सही सुना आपने, जल्द ही आपके पास नियमावली आएगी जिसमें वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, वो तो जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब रोचक तथ्य पे आते हैं, इसका जो है कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो इसका नियमावली आ गया है आपके समझ। इसमें क्या होगा, 2 चरणों में ये होगा दोस्तों। पहला स्टेट होगा इसका, और दूसरा इसका बीपीएससी दिया जाएगा। यानी पहला चरण में जैसे टीचर का होता है ना स्टेट, और उसके बाद बीपीएससी होता है, सेम वैसा ही है। अब इसका अंतर क्या, ध्यान दीजिए। इसका जो स्टेट जो होगा उसका नाम है एलईटी। क्या नाम है? एलईटी, यानी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो लाइब्रेरी के लिए स्टेट होगा उसका नाम होगा एलईटी। और ये जो एलईटी होगा, सबसे पहले एलईटी में क्या किया जाएगा, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, बीपीएससी के लिए तैयारी करेंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे। तो स्टेट जो एलईटी है, एलईटी का जो है सिलेबस वो सिंपल रखा गया है 150 नंबर का। 150 में 100 नंबर बिल्कुल लाइब्रेरियन से ही रहेगा, लाइब्रेरी साइंस से रहेगा, और 50 नंबर में जीके और जीएस से लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसमें बिल्कुल क्वालिफाइंग कर जाना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगर आप लाइब्रेरी साइंस ही सिंपल पढ़ लेते हैं तभी आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ठीक है, मात्र ये आपका आप देख लें, सब आपको बता दें हम, इसमें जनरल के लिए 50% लाना है, आप ओबीसी के लिए 45% है। मतलब ऐसे ही है, बिल्कुल कम है दोस्तों। ऐसा नहीं, आप क्वालिफाइंग आराम से हो सकते हैं, इसमें कोई मेरिट नहीं बन रहा है। हाँ, अब जब क्वालिफाइंग हो जाइएगा, तब जब बीपीएससी में आइएगा तो उसका पैटर्न अलग हो जाएगा। चलिए, कुछ और इसमें बता दिया जाए आपको। इसका जो है, सबसे पहले तो आप जान गए इसकी सैलरी लगभग आपकी 50,000 होने वाली है। अब मान लो जो बोल रहे होंगे 48,000 46,000, मैं बता रहा हूँ सब कुछ लेकर 50,000 होने जा रहा है इसका। वैकेंसी भी बढ़ने जा रही है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है वो जान लीजिए। इसका क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन वो भी 45% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 45% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में BLIS और MLIS है ना, बिलिस और MLS की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 45% के साथ। और दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आवाज़ उठ रही थी उसको लागू किया गया, वो क्या है, डोमिसाइल। अब डोमिसाइल क्या होता है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। डोमिसाइल का मतलब ये हुआ कि इसमें बिहार के जो निवासी हैं वही इसको फिल कर सकते हैं, जो यहाँ के परमानेंट निवासी हैं। ऐसा नहीं कि जो बिहार में आकर बस गए हैं यूपी से, अरुणाचल प्रदेश से, फलाना ढिकना जहाँ से, उनका नहीं होने वाला है। अगर वो फिक्स डिग्री बना भी लेते हैं तो बाद में वेरिफिकेशन के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, साथ में इंटर मैट्रिक जो भी किए हैं वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो यह गलती कभी भी न करें, यह भारी पड़ सकता है। तो बिहारियों का हक है, बिहारी को भरने दीजिए। बहुत हक मारा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वैकेंसी को आप फुलफिल, आप ये गलती ना करें। और दूसरा चीज़, फेक डिग्री ना बनाएं, क्योंकि बहुत तगड़े तरीके से इसका वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। इसीलिए फेक डिग्री के चक्कर में न पड़ें, अपने मेरिट से तैयारी करें। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, अभी समय है, अभी प्रॉपर वे से कुछ डेट आया नहीं है, लेकिन ये गारंटी एक आएगा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल सफलता आपके हाथ में है दोस्तों। इसका टोटल डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाई कीजिए, शॉर्टकट में मत जाइए। जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई हो जाए उसके बाद आप इसका सेट बनाइए, आप 100% इसमें सक्सेस प्राप्त करेंगे। क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ेगी, वैकेंसी घटने वाली नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, यानी कोई निगेटिव मार्क नहीं है। यानी कि 150 का 150 क्वेश्चन आप मार सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ अंदाजे मारना है, तो तुक्का वालों का नहीं चलने वाला है। ठीक है,
आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से तैयारी करो, मान लीजिए आपने 150 में आपने 120 मार दिया क्वेश्चन सही और 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 30 क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको आप बिल्कुल मार्क कराओ, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर उसमें से 2 क्वेश्चन भी सही हो गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ना। तो बिल्कुल बिंदास इसकी तैयारी करिए और बिल्कुल होना है दोस्तों। अगर अभी से आप लग जाओगे तो आपका बिल्कुल 100% मेरिट में होना है। क्योंकि पहले तो स्टेट दो ना, दूर की मत सोचो, पहले स्टेट दो, स्टेट क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद बिल्कुल बीपीएससी में लग जाओ। अभी जो पढ़े रहोगे वही रिजल्ट आपका जो आगे में बताया। इसका जो मेरिट किस तरह रहेगा, इसका एलईटी जो होगा, एलईटी का क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो रहेगा मैं बता दूं, एलईटी का है जनरल में है 50% और बीसी में 45% और ओबीसी है 42.5%, एससी का 40% और ओमेन का है 40%। यानी इस बार जो है आरक्षण मिल रहा है ओमेन लोग को ज़्यादा। तो भाई जो भी महिलाएं उनसे रिक्वेस्ट है कि जी जान लगा दीजिए, इस बार नैया पार लगने वाली है। जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, इसको आप निकाल लीजिए। जो भी लड़कियां, जो भी महिलाएं हैं, इस बार चूक गई तो फिर 14 साल का कब 20 साल के बाद आएगा पता नहीं। अभी चुनावी सरगर्मी है, इसीलिए आ भी गया दोस्तों, ठीक है। बाकी ये चूक जाइएगा तो फिर आगे आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो अभी से लग जाइए, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोग को, लगिए और सफलता पाइए। थैंक यू।